नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में युवाओं का इस्लाम से मोहभंग, आदिल पठान हुए अब आदित्य कुमार। सीएम मोहन यादव विदेश दौरे पर हुए रवाना। मध्य प्रदेश में निवेश लाने दुबई स्पेन यात्रा के लिए निकले। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, लाडली बहनों को अब 3,000 रुपए तक मिलेगा सहयोग। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवक इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां खंडवा के अशोक पालीवाल के संपर्क में आकर अपनी सहमति से इस्लाम छोड़कर कुछ मुस्लिम युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है और सनातन धर्म को अपना लिया है। मुस्लिम युवाओं ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के महादेवगढ़ मंदिर में और यहाँ हमारे साथ अशोक पालीवाल जी हैं और इनके सानिध्य में कुछ मुस्लिम युवाओं ने और इन लोगों ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म स्वीकार किया है। मेरे साथ सबसे पहले मुस्तफा जी हैं। मुस्तफा जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला नाम आपका मुस्तफा था और अब आपका नाम क्या है? मारुति नंदन कश्यप। ये मारुति नंदन कश्यप बन गए हैं। कैसा लग रहा है आपको हिंदू धर्म अपनाने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैंने मारुति सनातन धर्म लिया, जब से मैं बहुत आनंद में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मारुति नंदन है, पहले मुस्तफा थे और हमारे साथ अब मौजूद है आदित्य। ये पहले क्या नाम था आपका? आदिल पठान। इनका नाम पहले आदिल पठान था और अब ये आदित्य हो गए हैं। आदित्य, कैसा लग रहा है आपको हिंदू धर्म अपनाने के बाद? अच्छा लग रहा है सब, बहुत अच्छा। क्या संदेश देंगे आप युवाओं को जो भटके हुए हैं? क्या उनको आना चाहिए हिंदू धर्म? बिल्कुल आना चाहिए सर। सबसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, सनातन धर्म में चैन सारी चीज़ें मिलती है, भगवान का आशीर्वाद स्पेशल रहता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले धर्म में देखी थी, जो धर्म चेंज किया, उसमें चेंज होने के बाद में मेरे अंदर बदलाव, भगवान के प्रति आस्था, काफ़ी सारी चीज़ें बदली। अब सुदर्शन न्यूज बात करेगा एक ऐसे शख्स से जिनका नाम पहले इमरान था और सुदर्शन न्यूज पर हमने उन्हें दिखाया भी था जिस दिन उन्होंने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म स्वीकार किया था। उसी दिन इस खबर को चलाया था और आज हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में अब ईश्वर जी मौजूद है। ईश्वर भाई, बहुत स्वागत है आपका हिंदू धर्म में और सुदर्शन न्यूज चैनल में। कैसा महसूस कर रहे हैं हिंदू धर्म अपनाने के बाद? इसमें ये खास बात तो ये है कि इसमें रिस्पेक्ट दिया जाता है सनातन धर्म। वो सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है जिसकी इतनी तारीफ की होता कम, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है ये हमेशा उल्टे काम से करता है। एक जाने चोरी चमारी, वहाँ चल के बहनों के साथ डाला करना, अपनी बहन बेटी लेडीज़ों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है मुसलमान धर्म में। जो भी है सनातन धर्म में, वो जितने भाई लोग और मुसलमान जो लोग हैं जो अपने घर वापसी करना चाहते हैं, अपने हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। लगता है जय महादेव। ये ईश्वर जी बता रहे हैं कि सनातन हिंदू धर्म में महिलाओं का विशेष सम्मान होता है, उन्हें देवी की संज्ञा मिलती है। ये चीज इन्हें सबसे अच्छी लगी और आपने स्पष्ट तौर पर ये बताया है कि इस्लाम में हलाला और जो दूसरी इस तरह की कुरीतियां हैं वो इन्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए इन्हें इस्लाम छोड़ दिया। हमारे बीच एक वो शख्स भी मौजूद है जिनने पूरी भीड़ का नेतृत्व किया और उनकी अगुवाई में आज ये बड़ा एक जन समुदाय है, ये सनातन धर्म की ओर आकर्षित हुआ है। अशोक पालीवाल जी हमारे बीच में। जी जी, जय श्री राम। कितने लोग आपके साथ आए अशोक? ये जो है इस वर्ष में भी 9 लोगों की घर वापसी हुई है। हाँ, 9 युवाओं की घर वापसी हुई है और कई आने की प्रतीक्षा में भी है, वो आने की तैयारी में है और ये स्वतः अपने मन से आ रहे हैं। इन्हें कोई प्रलोभन, कोई लालच, कोई जोर जबरदस्ती दबाव वाला कोई विषय नहीं है। ये सब भगवान की भक्ति में लीन है, महादेव की भक्ति में लीन है, इसलिए स्वतः यहाँ आ रहे हैं और अपनी इनका कहना है कि हम घर वापस आ रहे हैं, हमारा डीएनए तो हिंदू ही है। ये अशोक पालीवाल जी हैं और इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में एक बड़ी बयार मुसलमानों की इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की चल रही है और जो लोग सनातन धर्म में आ रहे हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं एक पिता की तरह, एक गुरु की तरह मानते हैं। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। बता दें कि जो विदेश दौरा है ये मध्य प्रदेश की वैश्विक निवेश रणनीति को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दुबई में डॉक्टर यादव की इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिलिंग के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेश में निवेश को लेकर रणनीतिक चर्चाएं होंगी। बता दें, उज्जैन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं, साथ ही स्कूलों, छात्रों और आमजनों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है और उनका ये दौरा भी उसी नीति का विस्तार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली राशि को अब 3,000 रुपए प्रति महीने तक बढ़ाया जाएगा। बता दें कि फिलहाल बहनों को अभी खाते में 1250 रुपए की राशि मिलती है। रक्षाबंधन से पहले उन्हें अतिरिक्त 250 रुपए के साथ कुल 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई दूज के बाद नवंबर महीने से हर महीने 1500 की राशि नियमित रूप से बहनों के खाते में भेज जाएगी। ये कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं इसके लिए कमिटेड हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो चुनाव पहले जो वादा किया था उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है हर वर्ग के लिए, किसी वर्ग को नहीं छोड़ रही है। इसमें लाडली बहनों की तो बात ही अलग है। 1250 रुपये महीना उनके जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही सही। इसी वर्ष अगस्त माह में रक्षाबंधन के पहले 250 रुपया उनको अलग से रक्षाबंधन के दिए जाएंगे, अर्थात अगस्त में 1500 मिलेंगे। और भाई दूज के बाद से नवंबर से उनको 1500 रुपये महीने की राशि देने का हमारा संकल्प पूरा होगा। धीरे धीरे करके हम 3000 तक उनकी राशि पहुंचाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की अहम बैठक में खजुराहो में से सांसद विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में देश भर से आए जनप्रतिनिधियों ने और सांसदों ने बड़े सुधार पर चर्चा की। बैठक के बाद सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार लोकतांत्रिक सुधार के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी से सौजन्य भेंट की। ये मुलाकात संगठनात्मक मजबूती और साथ ही आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर अहम मानी जा रही है। श्रावण मास के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी सीमा यादव के साथ भगवान श्री महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। तड़के सुबह उन्होंने भस्म आरती में भाग लिया और फिर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। बता दें कि पूजन आचार्य आकाश ने उसे पूजा को संपन्न करवाया है। भस्म आरती के बाद डॉक्टर यादव ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और देश भर से आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। अयोध्या से दर्शन करने आई एक महिला श्रद्धालु ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि दर्शन बहुत सरलता से हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस मौके पर कहा कि भगवान श्री महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को इंदौर में हुई इन्वेस्टर समिट से प्रदेश का बड़ा निवेश प्रदेश को मिला है, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए अब नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को स्कूल कॉलेजों में रोजगार मुखी पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जा रहा है और 3 लाख से ज्यादा रोजगार अब तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही प्रमोशन के जरिए 5 लाख से ज्यादा अधिकारी जो हैं सरकारी कर्मचारियों को लाभ इससे मिलने वाला है। हमने प्रयास किया कि राज्य में सभी प्रकार की समृद्धि आए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर मिले। युवाओं को उनके स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ने को मिले, सभी प्रकार के साधन सुविधाएं दें, धार्मिक पर्यटन की सभी सुविधाएं जुटाए। इसलिए कांवड़ यात्रियों की सुविधा से लगा करके दर्शनार्थियों की सुविधा तक सारे प्रबंधन पूरे प्रदेश के सभी देवस्थानों पर हमारी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। आने वाले मस्त की तैयारी भी हमने उसी बृहद पैमाने पे की है। बच्चों के लिए खास करके उच्च शिक्षा विभाग के भी सभी कोर्स में जो विश्व स्तरीय कोर्स है उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए नौकरियों की बड़े पैमाने पर संभावना जो हमारी है उसको यथार्थ में बदलते हुए 1 लाख नौकरी जल्दी से जल्दी मिले और 2 लाख नौकरी हमारे अपने राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद जो पद खाली होने वाले हैं, प्रमोशन के माध्यम से लगभग 5 लाख लोगों को लाभ मिले। सारे प्रयासों में बाबा से आशीर्वाद लिया। निश्चित रूप से हमारी सरकार समर्थ होगी। माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से निश्चित रूप से सर्वजन हिताय सबके काम पूरे हो। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई। बता दें, इस बैठक में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में नकली खाद का धंधा जोरों पर है, लेकिन सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी। किसानों को सही मात्रा में डीएपी नहीं मिल रही, जबरन नैनो यूरिया दिया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। किसान कांग्रेस की जो पूर्व कार्यकारिणी थी उसकी आज हमने बैठक रखी है। तमाम जिले के जिलाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और संगठन के लोग। निश्चित रूप से ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक हमने किसान कांग्रेस की आज आयोजित की है। आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से जो खबर आ रही है कि हर जिले के अंदर नकली खाद का ज़बरदस्त व्यापार हो रहा है, सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। डीएपी की पूर्ति नहीं कर पा रही सरकार, जगह जगह लोग आंदोलन करने उतर आए किसान। यूरिया के साथ नैनो यूरिया भी दिया जा रहा है। कुछ खाद है जिसके रेट बढ़ा दिए गए चुपके से, 12, 32, 16, तो 1368 रुपये रेट था, अभी 1750 रुपये रेट कर दिया है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें महत्वपूर्ण एक मुद्दा और है जमीन अधिग्रहण का, जो पूरे भारत के अंदर तमाम प्रदेशों में 4 गुना मुआवजा वर्तमान रेट का दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2019 की गाइडलाइन है और 2 गुना मुआवजा दिया है। ये किसानों के साथ खुली लूट है। एक मुद्दा और है जो विधानसभा के आखिरी दिन छल से मध्य प्रदेश की किसान विरोधी सरकार ने यहाँ लेके आई, लैंड पूलिंग एक्ट का, उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज एमपी में हर तरीके का क्राइम फैला है, यहाँ तक कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल तक माफिया की पहुंच है। पटवारी ने मुंगावली मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार 14 दिन से लापता है। 26 जून के बाद से वो घर नहीं आए। वीडियो में पीड़ित गुहार लगाता दिख रहा है, लेकिन मुझ पर ही एफआईआर कर दी गई। अगर किसी पीड़ित की हत्या या फिर अपहरण हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार को सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाए। भोपाल से एक शर्मनाक प्रशासनिक लापरवाही सामने आई। बता दें, पुराने भोपाल स्थित शासकीय कन्या विद्यालय हमीदिया में पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है, जिससे स्कूल के छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी और साथ ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने के चलते न केवल पंखे और लाइट बंद है, बल्कि पानी की आपूर्ति भी पूरी तरीके से ठप है। शौचालय में भी पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे बच्चियों को भारी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। स्कूल के शिक्षक जो हैं वो भी इस विकट स्थिति में पढ़ाई को लेकर अब असहाय है। वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद प्रतिनिधि एवं कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव ने स्कूल का निरीक्षण किया है और बच्चों और शिक्षकों से मिलकर उन्हें समस्याएं उनकी जानी। इसके बाद उन्होंने जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तत्काल स्थिति से अवगत कराया और साथ ही शीघ्र समाधान की मांग की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्कूल में बिजली और पानी नहीं आया तो फिर इसको लेकर आंदोलन का रास्ता ही आखिरी रास्ता होगा। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी लापरवाही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय।